हथी चंदेरे मार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया असगर नु दफन करके सैयद ने किया मौला असगर नु दफन करके सैयद ने किया मौला सो असगर जे हो बने तेरे नाम तुवार दिया सो असगर जे हो बने तेरे नाम तुवार दिया शबीर तेरे गम तो गम दुनिया दे बार दिया जी कर दे दरदानो दुनिया ते खिलार दिया अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद दुरूदो सलाम बारगाह सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफिई रोज़ जज़ा नबी अकरम शफीई मुअज़्ज़म ताजदार बदहा सरवरे कायनात फख्र मौजूदात तखरीक सदर बज़्म कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारिक वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद अज दा ए पकीज़ा महफिल मुक़द्दसा यादे इमामी अली मुकाम शुहदाए करब बला और खसूसन तौर पे भाई मोहम्मद अमीन डोगर साहब उन्होंने अपने वालदैन दे इसाले सवाब वास्ते इस महफिल का इनकाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां दी इस मेहनत नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते जरिया निजात बनाए कुर्बानी जड़ी है कुर्बानी जड़ी है ये दो तरह की कुर्बानी एक कुर्बानी ओ है कि जड़ी हज दे महीने विच हुई एक कुर्बानी ओ है कि जड़ी 10 मुहर्रमुल हराम नूं हुई इन्हां दे विच फर्क ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पुत्र नूं लैके गए वो भी वापस ले आए ते जदों हलक ते छुरी रखन लगे ते इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बाबा जी मेरे हलक ते छुरी जड़ी रख रहे हो ना ये रखन तो पहले अपनी अखियां ते पट्टी बांध लो ताकि रब दा हुक्म तुहाडे कोलों रह ना जाए तुसी रब दे हुक्म दे विच पूरे उतर जाओ मेरी अख अपनी अखियां ते पट्टी बन के मेरा चेहरा जमीन वाले करके ते छुरी फेरनी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पुत्र लैके गए ते वो भी वापस ले आए ते करबला दे मैदान दे अंदर हुसैन सारे लैके गया ते एक ज़ैनुल आबिदीन तो अलावा सारे अल्लाह दे रस्ते ते कुर्बान करवा दिते ते अखां ते पट्टी भी नहीं बनी अपने अखियां ते पट्टी भी नहीं बनी सारे कुर्बान करवा दिते वो भी कुर्बानी है ये भी कुर्बानी है जदों इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पुत्र नूं वापस लेके आए थे अल्लाह ने फरमाया वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम फरमाया कि अस इस्माइल दी जगह एक अजीम ज़िबह अजीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अता कीता वो जड़ा दुंबा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जगह ते कुर्बान होया
वो कोई इस्माइल अलैहिस्सलाम तो ज्यादा अजमत वाला तो नहीं सी, ज्यादा अजीम नहीं सी। वो नबी सी, वो जानवर सी जड़ा कुर्बान होने वाला है। उलमा मुफस्सिरीन इकराम फरमाते ने, वो जड़ा ज़िब्ह अजीम है वो कोई होर शख्स नहीं दा, वो मैदान करबला दा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। ओ जेड़े कुर्बानी वास्ते नबी इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल नो लेके गए, वो इब्राहिम दा कर्ज जेड़ा है इमाम अली मुकाम ने मैदान करबला दे विच उतार दिता। अखियां ते पट्टी भी ना बनी। इस वास्ते आशिक बोल के कहता है कि एके ओयो दे बन लई अखां ते बन लईयां पट्टियां, एके ओयो दे बन लई अखां ते बन लईयां पट्टियां, पर करबला विच यार ने यारां ते डोरां सट्टियां, पर करबला विच यार ने यारां ते डोरां सट्टियां। करबला दे विच सारे कुर्बान करवा दिते, पर अखां ते पट्टियां नहीं बनियां, बस यार ने यारां ते डोरां सुट दित्तियां। या अल्लाह जिवें तू राजी इरजिई इला रब्बिक रादियतन मरदिया, जिवें तू राजी ओवें अज हुसैन राजी है, जिवें तू राजी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आयात बयिनात इससे ही मौजू के तहत मैं पढ़ी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ। याद रखिया जे कि कुरान मजीद के अंदर जिथे जिथे भी ईमान वाला अल्लाह ताला ने बोलिया है, सब तो पहले मौला अली अल्लाह ने बोलिया है। इस ते मिसदाक हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने। अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालेओ इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, फरमाया कि नमाज और सबर को मदद तलब करो। जो तुहाडे ते मुश्किल आ जाए, एक नमाज पढ़ो ते दूसरा सबर करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं सबर करने वाले दे नाल हां। सारे बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि मैं सबर वाले दे नाल हां। चीज़ां दो ने, एक नेमत एक सबर। व इन तउद्दू निअमतल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुसी मेरी नेमत ते शुक्र अदा करो, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया कि अगर तुसी मेरी नेमत ते शुक्र अदा करोगे तो मैं उनके बदले विच तुहानू होर नेमत देवांगा। जदों नेमत की वारी आई तो फरमाया कि शुक्र करोगे तो नेमत होर देवांगा, ते जे नेमत ना मिले सबर कर जाओगे तो फरमाया फिर नेमतां वाला तुहानू आप मिलेगा। फरमाया फिर नेमतां वाला तुहानू मिलेगा अगर तुसी सबर कर जाओ। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फरमाया कि मैं सबर करने वाले दे नाल हां। आओ इस आयात नू लैके करबला दे मैदान दे विच चलिए। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला ने कुरान मजीद दी हर आयात दी तफसीर करदे तुहानू करबला दे मैदान दे विच नजर आउणगे। जिहड़ी भी आयात असीं पढ़ लईए उस आयात दी तफसीर करदे होया इमाम अली मुकाम करबला दे मैदान दे विच सानू नजर आ रहे ने। हुण पढ़िए कुरान, हाथ चौके सारे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालेओ नमाज ते सबर करो, मदद तलब करो। आओ इस आयात नू लेके करबला विच चलने आ। करबला दे मैदान दे अंदर दो लश्कर ने, एक हुसैनी लश्कर है, एक यजीदी लश्कर है। ये भी नमाजा पढ़ने वाले, इधर वाले भी नमाजा पढ़ने वाले, ये भी कुरान पढ़ने वाले, इधर वाले भी कुरान पढ़ने वाले। पर एक यजीदी
लश्कर है, एक हुसैनी लश्कर है। वो भी नमाजा पढ़ते ने, ये भी नमाजा पढ़ते ने, पर इना जो फर्क है वे, एक नमाजा पढ़ के जुल्म करते ने, एक नमाजा पढ़ते ने नाले सबर करते ने, नाले जुल्म सहते ने, नाले सबर करते ने। हो सकता है यजीद दे दिल विच ख्याल आवे असी नमाज़ियां रब साडे नाल है। अल्लाह ने फरमाया ऐ नमाज़ा पढ़न वालेओ तुसी धोखे विच जे। अल्लाह ने फरमाया मैं जालिमां नाल नहीं, फरमाया कि मैं सबर वालियां दे नाल। यजीदी नमाज़ा पढ़ के समझदे ने अल्लाह साडे नाल है, पर अल्लाह कुरान च ऐलान कर रहा, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया मैं रब आज भी हुसैन दे नाल, मैं रब कल भी हुसैन दे नाल। अल्लाह ने फरमाया मैं सबर वाले दे नाल है। रब आज भी हुसैन दे नाल, रब कल भी हुसैन दे नाल, रब उनदे नाल भी आज जेड़ा आज भी हुसैन दे नाल है। समझ आई गल? रब आज भी उस बंदे दे नाल है जेड़ा आज भी हुसैन दे नाल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, करबला दे मैदान दे अंदर इमाम अली मुकाम ने अपना तन मन धन दीन तो कुर्बान कर दिता, अपने बच्चियां नु इस दीन तो कुर्बान करवा दिता। साइम चिश्ती दी रूह तड़प गई। आपने जदों ए नक्शा पेश फरमाया ना कि आप फरमाते ने सदके सबर, सदके सबर तेरे तो जवान ए सैयद शाह असवारा ए जान दीती पर आन न देते ए है दर्द दिलदारा। नाने नु अपने दोतरे नाल बड़ा प्यार है ते दोतरे नु अपने नाने नाल बड़ा प्यार है। मेरे आका अपने दोतरे नाल इतना प्यार करदे ने कि कदी सजदे दी हालत दे विच अपने दोतरे वास्ते सजदा ही लम्मा कर देंदे ने। 72 तस्बीहां पढ़ जांदे ने। कदी मेरे आका ने सलातो सलाम अपने पैर मुबारक खोल लेंदे ने कि हुसैन विचों दी गुजर जाए नमाज दी हालत दे अंदर। कदी मेरे तुहाडे ते मेरे लजपाल करीम आका हुसैन दे सवारी बन जांदे ने। पैरां ते अपने गोडे जमीन ते लगा के, अपने कोहनियां जमीन ते लगा के हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन दे सवारी बनदे ने। कदी अपने कंधे ते बिठा के मदीना तैयबा दी गलियां दी सैरां करवांदे ने। कदी अपने जुबान दे चूसे देंदे ने। ग्रामी कदर हजरात वक्त गुजरदा जा रहा है। जब 7 साल की उम्र हुई सैयदना इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दे तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाना जान तुहाडे ते मेरे लजपाल करीम आका दा विसाल हो गया। सैयदना इमाम अली मुकाम दिने भी रोंदे ने रात भी रोंदे ने अपने नाने जान नु याद करके। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने टुर गए दिलदार दिलां दे ते मतलो चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजर आवे कंड दिते जद यारा। दिने भी रोंदे ने रात भी रोंदे ने। मौला अली करमुल्लाह वाजिल करीम अपने बेटे हुसैन नु देख के बड़े परेशान होंदे ने कि मेरा बेटा दिन भी परेशान रात भी परेशान है। वक्त गुजरता जा रहा 6 महीने गुजरे तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा विसाल हो गया। तो हुसैन दा गम दुगना हो गया। तो इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला और ज्यादा गम दे विच अपनी जिंदगी गुजारन लग पे।
पर जिस वक्त हुसैन जवान होए ना ते मौला अली दे दिल विच ख्याल आया कि मैं अपने पुत्र दी शादी कर दियां। इमाम अली मुकाम ने अपने पुत्र दी शादी की थी हजरत उम्मे लैला दे नाल। हजरत उम्मे लैला दे नाल शादी की थी। ये नवासी है हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मिराज दी रात गए ना तो सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम नाल तुहाडी मुलाकात हुई है। हजूर ने फरमाया हुई है। अर्ज की थी कमली वाले कोई ऐसा शख्स है जिनकी सूरत जड़ी है वो ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल मिलदी होवे। मेरे आका ने फरमाया जिन्हें ईसा अलैहिस्सलाम दी सूरत वर्गा शख्स वेखना होवे ओ उर्वा बिन मसूद सकफी नु वेख लवे। इनदी नवासी है जिनकी शादी हजरत यानी कि उस नवासी दी शादी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल हुई। हजरत उम्मे लैला दी हजरत उम्मे लैला दे नाल शादी हुई। उसके बावजूद भी इमाम अली मुकाम अपने नाने दी याद दे विच गमगीन रहंदे ने, परेशान रहंदे ने। याद नाने दी अंदर अखां दे विच आंसू जारी रहंदे ने। शादी तो बाद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इशा दी नमाज पढ़ी ते अपने नाने दे रोजे ते आ गए ते आके ना रोन लग पे। अर्ज की नाना जी कितना अरसा गुजर गया है मैं तुहाडी जियारत नहीं कर सकिया ते नाना जी जरा अपनी जियारत ही करवा दियो। रोंदे रोंदे इमाम दी अख लग गई ते तुहाडे ते मेरे लजपाल करीम आका ख्वाब दे विच आ गए। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े वेले ख्वाब दे विच आए हजूर ने फरमाया पुत्र हुसैन रोना क्यों है। अर्ज की नाना जी मैं इसे वास्ते रोना कि मैनू तुहाडी जियारत नहीं मिलदी, तुहाडे तो बगैर मेरा दिल नहीं लगदा। मेरे लजपाल करीम आका ने फरमाया हुसैन पुत्र रोया ना कर। अल्लाह ने रोया ना कर ऐ पुत्र हुसैन तेरी शादी हो गई है। अर्ज की नाना जी हो गई है। फरमाया कि अल्लाह ने तेनू एक इंज दा पुत्र देना है। अल्लाह ने तेनू इंज दा एक पुत्र देना है कि जिंदी सूरत सीरत मुहम्मद दे नाल मिलदी होवे। अल्लाह ने तेनू हुण इंज दा पुत्र देना जिंदी सूरत सीरत उठना बैठना कुरान पढ़ना बोलना सारा मुहम्मद वर्गा होवेगा। बस जदू तेरा दिल उदास होवे ओनू वेख लिया कर। अल्लाह ने फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुत्र दिता शहजादा अली अकबर। अली अकबर जिस वेले अपनी मां की गोदी में तशरीफ लेके आए तो मौला अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कमरे में बैठे हुए ने। दाई फिजा ने आके अर्ज की हजूर अल्लाह ने बड़ा सोहना पुत्र दिता जरा आया जे। पुत्र उठा के ते मौला अली की गोदी दे विच रख दिता। मौला अली करमुल्लाह वाजुल करीम ने जड़े वेले शहजादे अली अकबर वाले वेखिया ते वेख के फरमांदे ने ऐ मेरे पुत्र हुसैन मैनू जरा दस ए तेरा पुत्र किंदे ते गया है। इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने अर्ज करदे ने बाबा जी जे मैं अखियां वेखां ते नाने दियां अखियां वर्गियां लगदियां ने। जे मैं पेशानी वेखा ते नाने दी पेशानी वर्गी लगदी है। जे मैं रुखसार वेखा ते कमली वाले वर्गे लगदे ने। जे मैं इन्हां दे होठ वेखा कमली वाले दे होठां वर्गे लगदे ने। मौला अली ने फरमाया पुत्र जो कह रहा है सच कह रहा है। अल्लाह ने जेड़ा तेनू पुत्र दिता है कमली वाले दी सूरत वर्गा अता कीता है। अर्ज करते ने बाबा जी चंद महीने पहले नाने की जियारत की सी ते नाने ने मेरे इंज दी बशारत दी सी कि रब तेनू इंज दा पुत्र देवेगा कि जिंदी सूरत मुहम्मद दे नाल मिलदी होवेगी ओनू वेखेगा तेरे दिल नू चैन मिलिया करेगा, तेरे दिल नू सुकून मिलिया करेगा। दाई फिजा ने अर्ज की हुजूर पुत्र बड़ा सोहना है या इमाम अली मुकाम या हुसैन अपने पुत्र का नाम की रखना है। मेरे इमाम ने फरमाया मैं पुत्र का नाम अली अकबर रखना है। की नाम रखना है? अली अकबर। दाई फिजा कह लगे हजूर जेड़ा पुत्र होंदा नाम अली अकबर ही रख दियो। किसी दा अली असगर, किसी दा ना अली अकबर, किसी दा ना अली औसत।
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ 100 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ 100 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ पैदा होवे तो कानून ये है कि जेड़ा मुबारकबाद देन आंदा है वो बच्चे नूं पैसे दे के जांदा है, नाले मुबारकबाद दे के जांदा है। खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। साढ़े घरां दे कानून की है कि बच्चे दी आके खिदमत करदे ने, पर इत्थे वो कानून नहीं दा, इत्थे कानून कुछ होर है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। कानून बड़ा प्यारा है। इत्थे जेड़ा मुबारकबाद देना आंदा ने मेरे इमाम ओनू देंदे ने, इत्थे कानून कुछ होर है। इत्थे लैंदे नहीं, सखियां दा घराना सी ना, वंडन वालियां दा घराना सी ना, ते जेड़ा बच्चे दी मुबारक देन आंदा सी ओनू मेरे इमाम किसे नू सोना देंदे ने, किसे नू चांदी, किसे नू दिरमो दिनार, किसे नू कपड़े देंदे ने। ते साडे लोगां दी अजकल सोच हुंदी है कि असीं अज 1000 देंगे, कल साडे घर बच्चा होएगा तो 2000 मिलेगा। सूदी कारोबार चल रहा है। ए सूद दी सोच है। समझ आई गल? अगर किसी की खिदमत करनी है तो अल्लाह तो उस रसूल की मुहब्बत में रह के करनी है। जड़ा बंदा इस नीयत से खिदमत करके आवे कि कल मेरे पुत्र के घर पुत्र पैदा होगा तो उधर पैसे डबल आएंगे, ये सूद है। अगर किसी बच्चे की खिदमत असी करनी है तो सखी हुसैन दे असी गुलाम बन के खिदमत करनी है। ये सोच नहीं रखनी कि वापस मिलन। वो एक औरत सी ना तो अपने खामद नूं कहन लगी कि मैं ना किसी के घर यानी कि फलाने मेरी सहेली सी तो उन्होंने एक्सीडेंट होया सी तो जरा ना मैं पता करके आवां। 8-10 दिन गुजर गया ने मैनूं खबर मिली, मैं जान नहीं होया। खामद ने इजाजत दी, वो चली गई, जाके पता करके आई तो खामद ने कहा कि की हाल है, उन्हें कहा अगे नालों बेहतर है। तो मैं ना 2000 रुपये जेड़ा ना उधर दे के आई हूँ। खामद कहन लगा कि तू 1000 रुपया दे देना सी, 2000 देने की जरूरत सी। बीवी को बोल के क्या लगे कोई गल नहीं, जे मैं 2 दिता तो कल जो तेन सट्टा लगन 4 दे जाएंगे। क्यों जी? यानी कि मेरी गल करने का मकसद यह है कि साडा ज़हन हुंदा है जदों किसी वास्ते असीं किसी की खिदमत करनी, साडा ज़हन हुंदा है कि सानूं डबल वापस मिलना। ते जदों असीं अगर हुसैन दे गुलाम दा तरीका यह है तो जदों वंडदा है उनकी सोच ये नहीं हुंदी कि मैं वापस लवां। हुसैन दे गुलाम दी सोच ये हुंदी बस मैनूं मेरा मालिक देंदा जावे ते मैं वंडदा ही रहां, बस मैं वंडदा ही जावां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों जेड़ा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं मुबारकबाद देन आउंदा है, मेरे इमाम किसे नूं दिरमो दिनार देंदे ने, किसे नूं पैसे देंदे ने, किसे नूं मेरे इमाम चांदी देंदे ने, किसे नूं सोना देंदे ने। वक्त गुजरदा जा रहा, लोग आके मुबारकबादियां दे रहे ने। जिस वेले सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा ज़ैनब पाक आईया आके अर्ज कर देने वीरा मैं सुनिया है जेड़ा भी तुहानू मुबारकबाद देंदा है तुसी उसनू इनाम देंदे हो, सोना भी देंदे हो, चांदी भी देंदे हो, दिरमो तो दिनार भी देंदे हो। अर्ज कर देने वीरा मेरे वास्ते की है, मैं भी मुबारक देन आई हूं। मेरे इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब तो एक बारी बोलते सही, मैं सारी कहना तेरी जुत्ती दी नोक तो वार दे।
तू एक बारी बोल दे सही, तू मेरी बहन एक बारी बोल दे सही। सैयदा ज़ैनब पाक ने झोली फैला ली, अर्ज करदी लाजपाल तुसी आप भी सखी हो, सखियां दे बेटे हो, सखिया दे भाई हो। अगर मैनू कुछ देना है ते मेरी झोली दे अंदर अपना शहजादा अली अकबर ही पा दे। मेरे इमाम ने अली अकबर ने उठाया तो सैयदा ज़ैनब की गोदी में रख दिया। सैयदा ज़ैनब की गोदी में रख के फरमाया कि बहन ज़ैनब एक गल याद रखनी है, पुत्र तो मेरा लै जा, पर जदों इस्लाम नूं जरूरत पवे, इस्लाम ते औखा वेला आवे ते मेरे पुत्र नूं छुपा के नहीं रखना। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की वीरा जे इस्लाम ते कदी औखा वेला आया ना ते इस दीन वास्ते भगोड़े विच उठा के सामने कर देवांगे। अगर कदी कोई दीन ते औखा वेला आ गया, फिर जदों दीन ते औखा वेला आया, फिर जदों करबला दा मैदान आया ना, करबला दे मैदान दे अंदर मेरे इमाम ने जदों 10 मुहर्रम दी सुबह फजर दी तलू हुई ते मेरे इमाम ने फरमाया कि अली अकबर बेटा जा जरा खैमे दे विचों अपना जेड़ा करबला दे मैदान दा जायजा लेके आ। तू मेरे काफले दा सिपा सलार है फौज दा ते जा जरा जेड़ा करबला दे मैदान दा जरा जायजा लेके आ। शहजादा अली अकबर जिस वेले करबला दे मैदान दे विच गए, छोटा छोटा अंधेरा ते करबला दे मैदान दे विच जदों वापस आए ते अपने बाप दे सीने दे नाल लग के रोन लग पे। मेरे इमाम ने फरमाया पुत्र रोना क्यों है? इमाम अली अकबर ने अर्ज की बाबा जी मैं ऐसे वास्ते रो रहा कि जेड़े वेले मैं मैदान करबला विच गया, अर्ज की बाबा जी निका निका अंधेरा है, एक चिट्टी जी चादर लेके एक माई करबला दी रेत पे साफ कर दी है। मैं उस माई नू वेखिया, नाले माई रोंदी है नाले करबला दी रेत साफ कर दी है। उस माई दा रोना वेख के मेरा रोना निकल गया। मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर पुत्रा जानना ओ माई कौन है? अर्ज की बाबा जी मैनू नहीं पता। मेरे इमाम ने फरमाया ओ मेरी अम्मी फातिमा है, करबला दी रेत साफ करने आई है। अली अकबर ने अर्ज की थी बाबा जी ए दादी किधर आईया ने? फरमाया पुत्रा जेड़े वेले मैं मदीने टुरन लगे मैं अम्मी दी कबर ते गया, मैं कबर ते जाके रोया। मैं अर्ज की थी अम्मी मैं तेरा हुसैन मदीना छड़ के चले आ। मेरी अम्मी दी कबर विचों आवाज आई पुत्र हुसैन रोना, वरना कबर विचों बाहर आके चुप कराना पै जाएगा। पुत्र हुसैन रोना। मेरी मां दी कबर ते अख लग गई ते मेरी मां कबर विच आके कहन लगे पुत्र हुसैन अज सबर दा वेला है, करबला दे मैदान दे अंदर सबर करना है। पुत्र ओ वेला आ गया जिंदियां बशारदा तेरा तेनों नाना देंदा रहा। अर्ज करदे फरमांदे ने पुत्र जेड़े वेले मैं मदीने टुरन लगे मेरी मां ख्वाब दे विच आके कहन लगी पुत्रा करबला दे मैदान विच डोली ना, जेड़े वेले तीर ते तलवारा खा के घोड़े तू जमीन ते आवेगा मैं जमीन ते नहीं डिगण देवांगी, थले फातिमा दी झोली होवे। फरमाया कि मैं तेरे डिगण नहीं देवांगी, थले फातिमा दी झोली होवेगी। मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला ने 18 साल इस बूटे नूं पानी दिता। एक एक करके मेरे इमाम ने करबला दे मैदान दे विच भेजे। जदों मेरे इमाम ने वेख्या ना अली अकबर तो अलावा कोई नहीं, ते मेरे इमाम अली मुकाम ने अपनी दस्तार अपने सिर ते सजाई ना ते जुब्बा पहने हजरत अमीर हमजा दा ते कमरे च पटका बने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा और दस्तार पकड़ी अपने बाबा मौला अली दी जुल्फकार। इंज लगदा सी जिवें अज मदीने दा माही अरशां ते अज मिराज करने वास्ते चले। अज इंज लगदा सी 56 साल ते 5 महीने ते 5 दिन उम्र सी हुसैन दी करबला दे मैदान दे अंदर।
मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े वेले तैयार होए ना ते अली अकबर शहजादा दरवाजे दे विच ये शहजादा अली अकबर ओ शहजादा है कि जदों मदीना तैयबा दे विच लोगां दा दिल उदास होना ना नबी पाक तो ते उन्हां ने हुसैन दे सामने हाथ जोड़ के अर्ज करनी लाजपाल जरा अपने पुत्र नूं बाहर बुलाया जी असीं मुहम्मद दी सूरत वेख लईए असीं कमली वाले दी सूरत वेख लईए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी और गाजी अब्बास अलमदार ने इन्हां नूं जंग दा सारा वल सिखाया। इस शगिरद ने हजरत अब्बास अलमदार दे हजरत अब्बास अलमदार ने अली अकबर नूं अपनी शगिरदी दे विच रखिया पर उस्ताद जेड़ा सी ना वो भी इस दुनिया तो टुर गया अपने बाजू कटा के चला गया। अली अकबर शहजादे ने जेड़े वेले अपने अबू जान नूं वेखिया ना करबला दे जेड़े वेले अपने आप दे उत्ते उजार सजांदे नूं वेखिया अपने सिर ते पगड़ी जिस वेले पटका बन्निया होया लिबास पहने होया जदों वेखिया ते अली अकबर दरवाजे विच आके खड़े होके अर्ज करदे ने अबू जी आज मैं 18 साल दा हो गया। मेरे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे पुत्र अल्लाह तुहाडी उम्र लंबी उम्र करे अल्लाह तुहाडी हिफाजत फरमाए। अर्ज की बाबा जी 18 साल गुजर गया ने मैं तुहाडे कोल कदे कुछ मंगिया तां नहीं। मेरे इमाम ने पिछे 18 साल विच नजर मार के वेखिया ते फरमाया वाकई कदे तू तां कुछ मंगिया ही नहीं। ते फरमाया पुत्रा एक बारी मांग के तां वेख एक कायनात मैं तेरे जुल्फ दे कुंडल तो वार देवां एक बारी मांग के वेख। ते अर्ज की बाबा जी जे मैनू कुछ देना ते फिर मैनू उत्थे जान दी इजाजत दियो जिथे मेरा चाचा अब्बास चला गया। मैनू उत्थे जान दी इजाजत दियो जिथे मेरा वीर कासिम चला गया। मैनू उत्थे जान दी इजाजत दियो जिथे मेरे फुफो ज़ैनब दे ओनों ते मुहम्मद छोटे बच्चे चले गए। मैनू उत्थे जान दी इजाजत दियो। करबला दा रावी लिखदा मैं किताबां च पढ़िया मेरे इमाम करबला दे मैदान दे विच 2 मरतबा बेहोश होए। एक उदों जदों इमाम हसन दे पुत्र इमाम कासिम ने इजाजत मंगी कि ओनू वेख के वीर याद आंदा सी। एक बारी हुण जदों अली अकबर ने इजाजत मंगी कि अली अकबर दा चेहरा वेख के नाने दी याद ताज़ा हो जांदी सी। मेरे इमाम अली मुकाम खश खा के जमीन ते आ गए। अली अकबर ने अपने बाबे जान दे कदमां ते अपने होंठ रखे ते चुम चुम के अपने बाबा नूं जगाया। मेरे इमाम ने उठ के पुत्र दा मत्था चुमिया सीने दे नाल लगाया। फरमाया अली अकबर पुत्रा तैनू नहीं पता जवान पुत्रां दे जनाजे वडेरे बाप कोलों नहीं चुके जांदे। वडेरे बाप जवान पुत्रां दे जनाजे नहीं चुकदे ते लोग कदे भी वडेरे बाप नूं पुत्र दे जवान पुत्र दे जनाजे दे नेड़े नहीं हो जाण दिंदे। वो कहंदे ने इनू साइड ते कर लो किधरे वडेरे बाप दा लक ना टुट जाए। ते पुत्र तैनू किवें जाण दियां। अर्ज की बाबा जी जमाने वाले ने कहना कि हुसैन ने अपनी बहना दे पुत्र मरवा ले अपने वीर दे पुत्र मरवा ले बखाने दे पुत्र मरवा दिते। जदों अपने दी वारी आई तो सीने दे नाल लगा लिया। ते अर्ज की फरमाया पुत्रा जवान पुत्र अपने वडेरे बाप के जनाजे चुकदे ने ते रब ना करे कि किसी वडेरे पुत्र नूं अपने वडेरे बाप नूं अपने जवान पुत्र दी लाश चुकनी पै जाए। ते पुत्रा मैं तेनू इजाजत किवें देवां। अली अकबर शहजादा रो के अर्ज करदे ने बाबा जी मैनू इजाजत दे दो। मेरे इमाम ने वेख्या कि अली अकबर जिद करदा है सखी सन्ना ते इजाजत दे के कहन फरमाया पुत्रा पुत्र तां तू मेरा ही है पर तेनू पालन वाली ज़ैनब है मेरी बहन ज़ैनब है। जा जे तेनू इजाजत देंदी है ते मेरे वल्लों भी तेनू इजाजत ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो शहजादा अली अकबर जेड़े वेले सैयदा ज़ैनब पाक दे हुजरे दे विच आए जेड़े वेले खैमे विच आए सैयदा ज़ैनब पाक ने 2 निक्कियां निक्कियां लाशां रखियां ने। कदी औन दा मत्था चुमदी है कदी मुहम्मद दा मत्था चुमदी है ते चुम के फरमांदी है वे पुत्र उठो वे जांदी वारी अम्मी कह जाओ तुहाडे बाज मैनू कदे किसे अम्मी नहीं आखना वे जांदी वार मां दे सीने लग जाओ। अली अकबर जेड़े वेले खैमे दे विच आए सैयदा ज़ैनब ने मत्था चुमिया मत्था चुम के फरमाया अली अकबर पुत्रा
किधर आए हो? अर्ज की फुफो अम्मा मैं कदे कुछ मंगिया थे नहीं। फरमाया कि पुत्रा मेरे को कदे कुछ नहीं मंगिया। वे पुत्रा जी अज कुछ मंगना होवे ते पानी ना मंगी, अज तेरी फुफो कोले पानी कोई नहीं। वे पुत्रा खाना ना मंगी, अज तेरी फुफो कोले खाना कोई नहीं। वे पुत्रा जान मंगेगा दे देवांगी, वे पुत्रा जान दे देवांगी। अली अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी फुफो अम्मा मैं जान लैन नहीं आया, मैं ते जान देन दी इजाजत लैन आया। मैं उथे जान दी इजाजत लैन आया जिथे मेरे चाचा अब्बास टुर गए। मैं उथे जान दी इजाजत लैन आया जिथे मेरा वीर कासम टुर गया। मैं उथे जान दी इजाजत लैन आया जिथे ओनो ते मुहम्मद चले गए ने। सैयदा ज़ैनब खश खा के जमीन ते आ गई। मेरे इमाम दौड़ के खैमे में आए। मेरे इमाम ने फरमाया पुत्रा अपने होठ फुफो दे ज़ैनब दे कदमां ते रख दे। अली अकबर ने अपने होठ सैयदा ज़ैनब दे कदमां ते रख दिते। सैयदा ज़ैनब जेड़े वेले होश विच आईया अली अकबर नो सीने दे नाल लगा लिया। अली अकबर अर्ज करदे ने अम्मा मदीने तक कहंदी सै तू पुत्रा नालों भी प्यारा लगना है। अज अपने पुत्र कुर्बान करवा ले। अज जदू मेरी बारी आई जान नहीं दे रही। फरमाया अली अकबर पुत्रा तू मैनू पुत्रा नालों भी प्यारा है, तू मैनू पुत्रा नालों भी प्यारा है। अर्ज की फुफो अम्मा मैनू फिर इजाजत दे दे। फरमाया वे पुत्रा मैं तेनू किवें इजाजत दे देवा? तू मेरे नाने दी सूरत वाला, तेनू वेखा ते नाने दी याद आउंदी है, तेनू वेखा ते दिल नू चैन मिलदा है, तेनू वेखा दिल नू सुकून मिलदा है। अली अकबर ने हाथ जोड़ के अर्ज की फुफो अम्मा इजाजत दे दे। सैयदा ज़ैनब पाक इजाजत नहीं दे रही। अली अकबर खैमे दी नुकर विच बैठ के रोन लग पे। सैयदा ज़ैनब दौड़ के गईया जाके अली अकबर नो सीने दे नाल लगा लिया। फरमाया पुत्रा रोना क्यों है? जा मैं तेनू नाने दे हवाले करनी है। तां तू बड़ा ही प्यारा पर तेरे नालों वध के नाने दा दीन प्यारा, पर तेरे नालों वध के नाने दा दीन प्यारा, तेरे नालों वध के नाने दा दीन प्यारा। जा पुत्रा मैं तेनू इजाजत देनी आ। हजरत सैयदना इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला नो चलदे चलदे अपनी मां उम्मे लैला दे खैमे विच आ गए। आके अर्ज करदे ने अम्मा मैं उथे जा रहा जिथे मेरा चाचा अब्बास चला गया। मैं उथे जा रहा जिथे मेरा वीर कासम चला गया। मैं उथे जा रहा जिथे ओनो मुहम्मद चले गए। मां क्या लगी पुत्रा मैं तेनू रोकदी नहीं पर मैं तेनू नसीहत करनी आ। जदों करबला दे मैदान दे विच जावे जाके मां दे दुध दियां लाजा रखनियां ने। अर्ज कीती अम्मा जी दुध दी लाज किवें रखनी है? मां कहन लगी पुत्रा जेड़े वेले अब्बास दे बाजू कटे गए उन्हां हाय नहीं कीती। जेड़े वेले कासम दियां पसलियां टुट गईयां उन्हें हाय नहीं कीती। जेड़े वेले ज़ैनब दे ओनो मुहम्मद दा बचपन लुटिया गया उन्हां हाय नहीं कीती। पुत्रा जेड़े वेले तीर लगे हाय ना करी, पुत्रा जेड़े वेले तीर लगे हाय ना करी। अज मां दे दुध दी लाज रखनी है, अज मां दे दुध दी लाज रखनी है। अली अकबर ने मां दे सामने हाथ जोड़े अर्ज कीती अम्मा मैं तेरे दुध दी इंज दी लाज रखांगा क़यामत तक मावा तेरे ते नाज करनगियां पुत्र मेरे ते नाज करनगे। पुत्र मेरे ते नाज करनगे इंज दी लाज रख के आवांगा। मेरे इमाम ने अपने पुत्र नु दूल्हा बनाया, दूल्हा बना के ते करबला दे मैदान दी तरफ तोड़ दिता। शहजादा अली अकबर जिस वेले गया ना ते इब्ने साद कहन लगा कि तीर मारो।
एक बोल के कहने लगा है सबर कर जालिमा वेख तो सही मुहम्मद की सूरत नजर आ रही है। जिस वेले वेख्या इमाम अली अकबर ने वेख्या कि कोई नहीं हमला करता, अली दे शेर ने खुद ही उन्होंने हमला कर दिता, खुद ही हमला किया। जिधर जिधर अली अकबर दी तलवार जाती है यजीदियां दी दौड़ा लग जांदियां ने। थोड़ी देर तो बाद मेरे इमाम ने वेख्या कि अली अकबर वापस आ रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया कि पुत्र अली अकबर हाशमी खून नो लीक ना लाई, इथों ही वापस टुर जा। अली अकबर आके अपने बाप दे सीने दे नाल लग के ते रो के अर्ज करदे ने बाबा जी अगर 2 घुट पानी मिल जाए ना अज ते एक यजीदी भी जिंदा नहीं जान देवांगा, कदी 2 घुट पानी मिल जाए। मेरे इमाम ने फरमाया पुत्र पानी तो कोई नहीं, पर आजा ए जुबान ते चूसे लै ले, ये जुबान कमली वाले दी जुबान दे नाल लगी है। इस जुबान दे नाल मैं अपने नाने जान दी जुबान चूसी हुई है। शहजादे अली अकबर ने अपने बाबा जान दी जुबान दे चूसे लै ते हौजे कौसर दे मजे आ गए। शहजादा अली अकबर दोबारा गए ना जंग वास्ते, अचानक एक तूफान एक धूड़ जी उठी करबला दे मैदान दे अंदर। शहजादा अली अकबर किधर नजर नहीं आ रहा। उम्मे लैला खैमे दे दरवाजे विच वेख के अर्ज कर दे लाजपाल मेरा पुत्र अली अकबर किधर नजर नहीं आ रहा। मेरे इमाम ने फरमाया जिधर यजीदी दौड़ते पे ने पिछे तेरा ही शेर लग्या होया है। जिधर जिधर यजीदी पे दौड़ते ने पिछे शेर तेरा ही लग्या होया है। कहन लगे कि इन यजीदी कहन लगे मिल के हमला करो, अगर इंज कम चलता रहा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उन्होंने जिस वेले मिल के हमला किया, जिस वेले उन्होंने मिल के हमला किया तो शहजादे अली अकबर दे तीर लगे। एक जालिम ने नेजा मारिया, सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे सीने दे विच लगया। घोड़े तो जमीन ते आए ते खैमे वाल मुंह करके अर्ज करदे ने अब्बा जी मैनू फड़िया जे, अब्बू जी मैनू फड़िया जे। मेरे इमाम अली मुकाम दे कन्ना दे विच जिस वेले अली अकबर दी आवाज पई ते मेरे इमाम ने अपनी कंड ते हाथ रख लिया। हाथ रख के कहन लगी अली अकबर पुत्र आज अपने अब्बू दा लक तोड़ दिता है, आज अपने अब्बू दा लक तोड़ दिता है। मेरे इमाम कदी खैमे तो बाहर आके कदी इधर जाते ने कदी इधर जाते ने। ते किसी ने आख्या कि लाजपाल पुत्र ता सामने पे बुलांदा किधर जा रहे हो। मेरे इमाम ने फरमाया फरमाया कि यूसुफ एक जुदा होया ते बाप के रो रो अखियां नबीनियां हो गईयां। आज मेरे सारे यूसुफ चले गए, आज मेरा एक भी यूसुफ ना रहा, आज सारे चले गए। मेरे इमाम दौड़ के जाके ते पुत्र दा सारा उठाया ते गोदी विच रख लिया। मेरे इमाम ने वेख्या कि अली अकबर दी अखियां दे विच आंसू ने। मेरे इमाम ने फरमाया पुत्र अली अकबर रोना क्यों है। अर्ज की बाबा जी, मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर पुत्रा रोना क्यों है। अगर अम्मी नो मिलना ही खैमे विच ले चलना, अगर भैन सकीना नो मिलना ही खैमे विच ले चलना, अगर ज़ैनब नो मिलना ही खैमे विच ले चलना। अली अकबर रो के अर्ज कर देने बाबा जी मैं रोना इसे वास्ते कि लोगों मेरा अबू कल्ला रह गया जे, लोगों मेरा अबू कल्ला रह गया। मैं रोना इसे वास्ते मेरा अबू कल्ला रह गया। मेरे इमाम ने पुत्र दे सीने दे विचों नेज़ा खिंचिया, खून दा फवारा निकलिया। मियां साहब फरमाते ने हाथ उठा के एक करो दुआ ए अल्लाह पाक न्यारे ए जवान पुत्र किसे दा लोको ए अल्लाह पाक नमारे। मेरे इमाम ने अली अकबर को उठाया। मेरे इमाम की उम्र 56 साल 5 महीने ते 5 दिन है। एक बाल भी चिट्टा कोई नहीं, पर जड़े वेले मेरे इमाम ने पुत्र की लाश चुकी सारे बाल ही सफेद हो गए। दुख नाल मेरे इमाम दे सारे बाल ही चिट्टे हो गए। सैयदा ज़ैनब रो के फरमादियां ने अली अकबर अपने बाप को बुढ़ा कर गया। अज अली अकबर अपने बाप
नु बुढ़ा कर गया। मेरे इमाम ने अपने पुत्र नु उठाया खैमे विच लेके आ गए। कदी सकीना मथा चुमदी है, कदी मां उम्मे लैला मथा चुमदी है, कदी सैयदा ज़ैनब पाक मथा चुमदियां ने। मां कहन लगी वे पुत्रा अज सारे तीर कंड ते खा के मां दे दुध दी लाज रख लई। सैयदा ज़ैनब पाक अली अकबर दा सारे उठा के अपने गोदी दे विच रखिया ते मैं इंदा रंग इंज पेश करदा होना ते गोदी दे विच रख के फरमाया होएगा वफादार पति जया वे बोल दसई वे मैं चुमल जुल्फ़े जंजीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने। अकबर भूलनी नहीं तस्वीर तेरी। इस बूटे ਨੂੰ 18 साल पानी दिता, दीन तो कुर्बान कर दिता। असी अपने औलादा ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਅਸੀਂ अपनी औलादा ਨੂੰ नमाजी बना सके, ਅਸੀਂ अपनी औलादा ਨੂੰ कुरान पढ़न वाला बना सके।